घर में बाहर सबको, जितने लोग पूजा पाठ भक्ति करने वाले हैं, इन्हें तुच्छ समझते हैं। ये मैंने देखा अपने जीवन में। आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा नहीं। और इसमें से कोई होगा ध्यानी तो समझता भी होगा अपने आप को, बाकी उन्हें दुनिया तुच्छ लगती है क्या। और एक व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर नहीं है कि कोई ध्यान से पहुंचा हो। सब लोग ध्यान से परेशान हैं, सब। एक व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, नाम आप नहीं दे सकते, कि जो ध्यान के द्वारा पहुंचा हो। लोग ध्यान के द्वारा पहुंचना चाहते हैं। सबसे बड़ा अगर हमारे जीवन में पीड़ा है तो ध्यान से। अगर हम इस भोग और भोजन से अपने आप को स्वास्थ्य नहीं करा पाए तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। काल आएगा और लेके चला जाएगा। इस काल चक्र से बचने का सिर्फ एक उपाय है, अपने आप को इच्छा और अपेक्षा से मुक्त करा लो, बस। और ये आप करा सकते हो, ये आप करा सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो। यहाँ हमने ये देखा कि मिला जुला कर सबको पता है क्या करने से क्या हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी पूछ रहे हैं कि होगा कैसे। पता है कि ये करने से ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि आखिर इससे मैं निकलूं कैसे। उन्हें पता है कि मैं इस तरीके से आराम से निकल सकता हूँ। सबको पता है जीवन में अगर कुछ छोड़ना है तो बेईमानी छोड़ना है, बुराइयाँ छोड़ना है। कर्म में हम जो छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड करते हैं, ये छोड़ना है। लेकिन ज़्यादातर ये हो रहा है कि ऐसी कोई सेटिंग बताओ कि ये सब करते हुए मैं मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाऊं। और ऐसा हो नहीं सकता क्या, ये हो नहीं सकता। हमारे पास एकदम सीधा सीधा रास्ता है। ईमानदारी सत्कर्म अपना के हम मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, बहुत आराम से। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोई ऐसी साधना ढूंढना चाहते हैं कि बेईमानी करते हुए हम निकल लें, और ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो भी नहीं सकता। और सबसे ज्यादा अगर बेईमानी होती है तो शब्दों के लेन देन में सबसे ज्यादा। शब्दों के लेन देन में बहुत बेईमानियां करते हैं हम। घर में भी करते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन सबसे एक दूसरे से हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर बेईमानी होती है तो शब्दों के आदान प्रदान में। और ये बेईमानियां जब तक आप नहीं छोड़ोगे, उसका नाम दे सकते हो चापलूसी। ठीक है, अगर ये आप नहीं छोड़ोगे तो ऐसे ही आप भटकते रह जाओगे। चाहे 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र का भी अध्ययन कर लो, कंठस्थ कर लो, आपका कुछ भी नहीं होगा। मतलब हमारे पास सीधा रास्ता पड़ा है। ईमानदारी सत्कर्म अपना के अपने आप को मुक्ति से मोक्ष तक लेके जा सकते हैं, और अच्छे से पता भी है। लेकिन ये पता होने के बाद हम ऐसा कोई सेटिंग ढूंढना चाहते हैं कि ये बेईमानी करते हुए, चापलूसी करते हुए, और मैं मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाऊं और उस परमात्मा से मिल लूं। और ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, अगर आप काल चक्र से बचना चाहते हो
तो ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो एक दिन भोग और भोजन करते रहोगे, होगा हार्ट फेल हो गया। अभी तो भोजन कर रहे थे, ठीक थे, लेटे निकल लिए। क्या देखो ना, कैसे एक जीव दूसरे जीव को खट से आके खा जाता है, हाँ? तो क्या हुआ, देखे बिल्ली कैसे चूहे को पकड़ ली और दबा के लेके चल दी। अच्छा, रोज घुमा फिरा के हम वही कर रहे हैं, वही भोजन, वही खाना, वही मलमूत्र साफ करना, वही घुमा फिरा के बातें। ऐसा कुछ नया नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन आज तक हम थके नहीं। रोज घुमा फिरा के अगर अपनी जिंदगी देखो तो जब से समझने लायक हो वही किए हो। जीने के लिए भोजन, स्वाद के लिए भोजन, और हर वक्त पैसे कमाने की बात, बस बात खत्म। इतना हमारी जिंदगी में हमने किया है। इससे ज्यादा हुआ? घुमा फिरा के यही हुआ है। पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ाया जाए, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब आज अगर सबसे ज़्यादा आप सोचते हो तो पैसा के बारे में, सबसे ज़्यादा पैसा। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ एक बात है, पैसा। खुद के बारे में सोचने से ज़्यादा भी पैसे का सोचते हैं। सबसे ज़्यादा आपको खुद का उपयोग ही पैसे के लिए कर लिया है। आपको सोते जागते उठते बैठते दिमाग में एक बात है, पैसा कमाना है। अगर आप किसी से मिलजुल रहे हो, बातें भी कर रहे हो, तो सिर्फ उस आदमी का उपयोग करना है बस पैसे के लिए। पैसा बनाने की एक आपकी लत लग गई है, पैसा। जैसे एक रोगी ठीक होने के लिए हर वक्त प्रार्थनाएं करता रहता है, ठीक है, भोगी भोग ढूंढता रहता है, नशेड़ी नशा खोजता रहता है, हर वक्त तो नशे की बात करेगा। वैसे ही तुम्हारी हालत हो गई कि हर वक्त पैसे की बात करना है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, चाहे जैसे भी, बस कहीं से पैसा आना चाहिए। मतलब एक तरह से आपने अपने आप को मशीन बना दिया है। आप देख पाओ तो देख पाओ, आपका जीवन सबसे ज़्यादा अगर गुजरा है तो पैसे के लिए, हर वक्त। और जीने के लिए क्या चाहिए, बस रोटी और कपड़ा, बस। वो भी तन ढकने के लिए, समाज के लिए। अगर अकेले हो तो कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समाज के बीच रह रहे हो तो तन ढकने के लिए कपड़ा, और रहने के लिए एक घर। कई गुना आपको ज़्यादा है, कई गुना। अगर आप देख पाओ तो, अगर आप अपनी सेविंग एक समय देख लो तो कहोगे यार, अगर मैं इससे सही तरीके से खर्च करूं तो मैं पूरी लाइफ बैठ के खा सकता हूं। तो जितना आपके पास प्रॉपर्टी है, और आप अगर सोचो कि नहीं कि मुझे बस जीवन को जीना है, तो आपके पास जितनी सेविंग घुमा फिरा के है, आप जीवन उसमें निकल जाएगा। अगर आप देख पाओ तो देख लो, बच भी जाएगा अच्छी लाइफ जीते हुए, लेकिन आपको जीना नहीं।
आपको तो कुछ बनना है। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक ऐसा लगता था कि सब कुछ बहुत कम है, बहुत करने की ज़रूरत है और पाना है। ज्ञान और ज़रूरत समझ में आने के बाद समझ में आया कि बहुत कुछ है, इतना है कि बहुत सब कुछ हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ, घुमा फिरा के अगर आप देखो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, ठीक है, मैं पूरी तरह सबको नहीं बोल सकता, लेकिन आप देखो कि आपके पास उतना है कि आप पूरी ज़िंदगी, अगर आप एक अमाउंट रख लो कि महीने का मेरा इतना खर्च है ज़िंदगी जीने में, तो मेरे समझ से आप पूरी लाइफ बैठ के खाओगे, अपनी एज निकाल लो। लेकिन आपको जीना नहीं, आपको तो मरना है, घुट घुट के मरना है, पैसे के लिए, बस पैसा। सुबह से लेके शाम तक पैसा, जिनसे मिलना पैसा, जिस उसी से मिलोगे जिससे पैसे की बात होगी। इनकम कैसे बढ़ेगा? देख पाओगे तो देख पाओगे कि आपके परिवार के पास बैठने का टाइम नहीं है, लेकिन जहाँ से आपका टेंडर वगैरह पास होगा, जहाँ से उसके पीछे पीछे घंटों उसके ऑफिस में बैठे हो, क्या बस एक टेंडर पास करवाने के लिए, मात्र कुछ पैसे के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे हो, लेकिन परिवार के पास बैठने का आपके पास टाइम नहीं है। अति कर दिया हमने, पैसा कमाने में हमने एक तरह से अति कर दिया है, और आज इसीलिए व्यवस्थाएं इतना ज़्यादा हो गई कि लोग मानसिक घुटन में जी रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त आपने किसको दिया? पैसा कमाने में। अगर आपके पास से अगर आपके पास से व्यवस्थाएं हटा दी जाए, तो आप देखो, अगर एक हफ्ता बिना व्यवस्था का एक तन पे कपड़ा और भोजन के साथ रह लो, सिर्फ भोजन जीने के लिए, आप रह के देखिए। मतलब आप सुबह उठ के आईने में अपने आप को नहीं देखते, सुबह उठ के आप पहले मोबाइल खोलते, व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आए, क्या हुआ, स्टेटस क्या हुआ, पूरा चेक करते। बताओ, आपको खुद चेक करना चाहिए अपने आप को। अगर आप उठे तो पहले तो आप अपने आप को चेक करो, आप कैसे हो। नहीं, उठते ही मोबाइल को चेक करना। शेयर बाजार में हो तो पहले उठते ही अपना मोबाइल उठा के अमाउंट ही चेक करना, क्या हुआ। सोते उठते ही देखो ना, उठते ही पहला काम आपका क्या है? मोबाइल चेक करना, चाय पीना। ज़्यादातर लोगों का यही काम है, घुमा फिरा के। पूरी इस हिसाब से देखा जाए तो सोना, उठना, तैयार होना, सब कुछ, खाना तक, सब कुछ सिर्फ कुछ ना कुछ पाने के लिए हो रहा है, बस वही तो, खुद के लिए नहीं हो रहा है। इसीलिए तो आपकी ज़िंदगी घुटन में है। सोते ही तो अपने आप को पहले देखना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। नहीं, मेरी मानसिक स्थिति, मनोदशा क्या है। अब सो के उठते ही जैसे ही आपने मोबाइल लिया, पेपर पढ़ना चालू किया, कुछ भी, तो वही घुसेगा ना आपके अंदर। क्या घुसेगा बताओ? क्या घुसेगा? वही घुसेगा ना। क्या घुसेगा आपके अंदर? वही घुसेगा। जैसा आप अध्ययन करोगे, जैसा आप पढ़ोगे, वही घुसेगा आपके अंदर ना। तो सुबह उठ के 1-2 घंटा अपने आप को तो दो, फिर दिन भर तो देना ही है सबको। पहले सुबह उठ के 1-2 घंटा खुद में होके तो जियो, पूरा एकदम शरीर स्वस्थ है, एकदम कोई पीड़ा नहीं है, एकदम बढ़िया से सो के उठे हो, कम से कम 1-2 घंटा अपने साथ तो जी लो। बाकी तो जीना ही है लोगों के लिए, जीना ही है मान के लिए, बड़ाई के लिए, चापलूसी के लिए। 2 घंटा 1 घंटा तो अपने आप को दो।
आज देखिए कि लोग शिक्षित भी होते जा रहे हैं, ठीक है, खूब गीता का अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषद का, वेदांत का, लेकिन मानसिक स्थिति उनसे पूछिए एकदम बेचैन है, अशांत है। क्यों? क्यों? इसलिए कि उसमें जीते नहीं हैं। क्या? उसमें जीते नहीं। जीते नहीं, बस उसको पढ़ते, पढ़ लिया, रट लिया। बस शब्दों के ज्ञानी बन गए और उसमें जीते नहीं हैं। हमसे मिले एक वेदांत के टीचर, ध्यान कराने वाले टीचर, मतलब वो वेदांत सिखाते हैं लेकिन वेदांत में जीते नहीं। वेदांत पढ़ाते हैं लेकिन उसमें जीते नहीं। वेदांत का सीधा मतलब है आवरण से अपने आप को मुक्त करा लेना। तो हमें ऐसे लोग मिले ध्यान कराने वाले टीचर कि उनसे जीवन से अगर व्यवस्थाएं हटा दी जाए एक दो दिन के लिए भी तो बेचैन हो जाते हैं। जरा सा उनके लिए विपरीत शब्दों का उपयोग कर दिया जाए तो उनका सारा ध्यान भंग हो जाता है। क्या? इस समय सबसे आप ज़्यादा देखोगे, सबसे ज़्यादा अगर कोई अहंकारी हो रहा है तो ध्यानी। ये सबको तुच्छ समझते हैं। क्या? एक दो घंटा मेडिटेशन करेंगे और परिवार में बाहर सबको, जितने लोग पूजा पाठ भक्ति करने वाले हैं, इन्हें तुच्छ समझते हैं। ये मैंने देखा अपने जीवन में। आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा नहीं। और इसमें से कोई होगा ध्यानी तो समझता भी होगा अपने आप को, बाकी उन्हें दुनिया तुच्छ लगती है। क्या? और एक व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर नहीं है कि कोई ध्यान से पहुंचा हो। सब लोग ध्यान से परेशान हैं, सब। एक व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, नाम आप नहीं दे सकते, कि जो ध्यान के द्वारा पहुंचा हो। लोग ध्यान के द्वारा पहुंचना चाहते हैं। सबसे बड़ा अगर हमारे जीवन में पीड़ा है तो ध्यान से। आप किससे परेशान हो बताओ? आप यहाँ पे मानसिक स्थिति स्व में रहना चाहते हो, लेकिन देखो आपका ध्यान कहीं और लगा है। ध्यान से ही परेशान हो, आपके बात समझ में नहीं आ रही है। आप अपने स्तर से देखो कि आपका परेशानी का कारण क्या है। ध्यान आप लगाना कहीं और चाह रहे हो, लग कहीं और रहा है। कहाँ लग रहा है? आपकी ज़रूरतों में। परेशानी ये है कि आप जहाँ लगा रहे हो नहीं लग रहा है। क्या? बात समझ रहे? ध्यान से भी मुक्त होना। किससे परेशान हो बताओ? ध्यान किससे है? चाहिए में ध्यान है, चाहिए में ध्यान है ना, तो चाहिए से मुक्त होना है ना। ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। ध्यान ही तो परेशानी है, ध्यान ही परेशानी है। आप इस बात को समझो गहराई से। आज ध्यान करने का लोगों ने आदत डाल दिया है। ध्यान में भी ऊर्जा आएगा बोल के ध्यान में बैठता है, मतलब वो भी चाहिए ही है। तो मतलब ऊर्जा कहाँ से चाहिए। आएगा? बाहर से? ऐसा ही सोचता है वो। हाँ, ऊपर से आएगा ध्यान में ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, लेकिन कोई निमित्त बनेगा तो वो ऊर्जा जहाँ से आ रही है, जब उसमें बदलाव होगा तो ऊर्जा भी आना जाना बदल जाएगी। फिर आप बेचैन हो जाएंगे। आप क्यों नहीं समझते हैं? आपको ऊर्जा से मुक्त होना है। यहाँ तक कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सात्विक ऊर्जा, तामसी ऊर्जा, राजसी ऊर्जा, ये तीनों से भी मुक्त होना है। सात्विक ऊर्जा का उपयोग करके इससे भी मुक्त होना है। स्वयं में आ जाना है। बस मुक्त हो जाओगे तो आ जाओगे। अगर मुक्त हो जाओगे तो आ जाओगे। आना नहीं है, बस छोड़ना है। लेकिन आप किसी न किसी विधि द्वारा पकड़े हो। सही है गुरुजी, मतलब ऊर्जा चाहिए बोले तो वो भी इच्छा ही है, चाहिए में ही है। तो वही तो ऊर्जा आएगी जब भी आपको कुछ मिलेगा तो बाहर से मिलेगा।
तो स्थिर नहीं रहेगा ना। मतलब ऊर्जा चाहिए बोले तो वो भी एक मांग ही है, मतलब तो मांग ही तो डिजायर है ही क्या? क्या है? मांग ही तो है। डिजायर ही है वो तो। फिर और जब तक उम्मीद है तब तक भटकाव है। उम्मीद ही दुख है, चाहे किसी की उम्मीद हो। उम्मीद से ही तो मुक्त होना है। आप पाओगे कि दुनिया में आप, मैंने ये अनुभव किया, आपने किया, क्या किया मुझे नहीं पता, सबसे ज्यादा अगर कोई हो गया तो ध्यानी बहुत अहंकारी हो गए। वो अपने आप के अलावा जिस सबको तुच्छ समझते हैं। स्पिरिचुअल ईगो बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। और पृथ्वी पर एक भी नाम बता दो जो ध्यान से पहुंचा हो। क्या नहीं, बोलो? ध्यान से लास्ट में जाके ध्यान को भी सब थक जाता है। छोड़ के पहुंचता ध्यान है। हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, ये आपको थकाने के लिए है, बस कुछ नहीं। बोलता है ध्यान जो है नाव जैसा है, उधर जाने के बाद उसको भी, नाव को भी भगाओ। कुछ भी, चाहे वो भक्ति हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, चाहे ज्ञान हो, आखिरी में सब छूट जाएगा। ना वो तो है ही, समझ रहे हो? सही है। वो तो सब लोग यही बोलता है, सब ठीक है। छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन आप समझिए कि आप ध्यान से छूटना है, आप तो ध्यान कर रहे हो। आप गलती क्या कर रहे हो वो देखो ना। गलती कहाँ हो रही है? आपको ध्यान से छूटना है, छूटने के लिए करना है बोलते हैं। बस। तो क्या करना है? ध्यान करने अरे से तो धीरे कैसे धीरे ध्यान छूटेगा? छूटता है। गुरु जी, महाराज जी पहुंचने के लिए क्या करेंगे? तो छोड़ने के लिए, कि वहाँ पहुंचने के लिए पहुंचना नहीं है, छोड़ना है। नहीं तो पहुंचना नहीं है, छोड़ना है। ये तो छोड़ने का कारण क्या है? अब आप उससे दुखी हो, निराश हो, वो आप जानो क्या कारण है, वो आपको पता करना है ना। नहीं तो लेकिन अपन को जो उस पर पहुंचना है ने, कहाँ पहुंचना है? ब्रह्म को जानने के लिए हाँ। क्या करना पड़ेगा? किताब पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलिए। एक किताब पढ़ना हो आपको तो क्या करना पड़ेगा? किताब को खोलना पड़े, पढ़ना अगर आपने पढ़ना नहीं सीखा है तो पढ़ना आ जाएगा? नहीं आएगा, अगर शुरुआती कोई बालक है, उसके हाथ में किताब दे दो, पढ़ो, पढ़ पाएगा जिंदगी में? नहीं पढ़ पाए, हाँ, जीवन भर उस किताब को ढोता रहे, कभी पढ़ पाएगा? नहीं उसको क ख सिखाना पड़ेगा। तो ब्रह्म की छोड़ो, पहले अपनी सोचो। खुद का ठिकाना है? खुद का जीवन तो अशांत है, खुद का तो पता ही नहीं है। पहले हम जहाँ पे जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को समझकर और उससे छुटकारा पाना है। ज्यादातर हमारा जीवन राग और द्वेष में है, पहले हमें वहां से निकालना है। हमें पहुंचना नहीं है, हमें छुड़ाना है। हमें छुड़ाना है। हम यहाँ से बहुत पिंड में चले गए। क्या बात समझ रहे हैं? किसमें चले गए? अनेक पिंडों में। क्यों चले गए? उस पिंड के लिए नहीं, उस पिंड से मुझे कुछ सुख मिलेगा इसलिए। वस्तुओं में हम अनेक पिंड में हो गए हैं। हमें हर जगह से अपने आप को छुड़ाना है बस। जब छुड़ा लोगे तो एक ऊर्जा मूल जगह आ जाएगी, फिर आप अपने आप को समझ पाओगे। अभी आपने ऊर्जाओं, आपके पास ऊर्जा है, आपने अनेक जगह बांट दी, अनेक शरीर, अनेक पिंड में। अगर वो शरीर, जिस शरीर में आपने अपनी ऊर्जा को रखा है, अगर वो ना मिले तो आप बेचैन हो जाओगे। आप बेचैन हो जाओगे। अब जैसा उसमें आप हो, अगर भोग के लिए हो और भोजन मिल रहा है वहां से, तो ज्यादा बेचैन हो जाओगे। सबसे ज्यादा व्यक्ति भोग और भोजन के लिए बेचैन होता है। तो पहुंचना नहीं है, अपने आप को छुड़ाना है। बात समझ रहे हैं?
छुड़ाने के लिए क्या कर सकते हो वो देखो। और सीधा सीधा हम उस पिंड में नहीं फंसे हैं, सीधा सीधा हमें उस पिंड से कुछ चाहिए, किसी तीसरे के लिए फंसे हैं। कोई सुख मिल रहा है, हमारे इंद्रियों द्वारा हम सुख ले रहे हैं। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों द्वारा हम सुख लेते हैं। तो जहाँ से 4 और 5 मिलता है वहाँ हम पागल हैं। उसको अगर हम ना देखें तो बेचैन हो जाते हैं। पाँच मिलता है एक माँ से, तो बालक देखो माँ के लिए बेचैन रहता है। जब वो स्तनपान करता है तो स्वाद मिलता है, स्पर्श मिलता है, उसे देखता है, शब्द मिलता है, सुगंध दुर्गंध मिलता है। फिर उसके बाद पत्नी से मिलता है, पत्नी है तो पुरुष से मिलता है। फिर उसके द्वारा जो बच्चों का जन्म होता है उसे वो 5 सुख मिलता है। भोजन से 4 मिलता है, शब्द नहीं मिलता है, स्वाद मिलता है, सुगंध दुर्गंध मिलता है, स्पर्श मिलता है, दृश्य मिलता है, शब्द नहीं मिलता। भोजन से शब्द नहीं मिलता है। तो हम सबसे ज़्यादा बेचैन किसके लिए रहते हैं? भोग और भोजन के लिए। अगर 5 इंद्रियों को एकदम सुख मिल रहा है, चाहे वो नर हो तो मादा, मादा हो तो नर के लिए, वो उसके लिए पागल रहेगी, छोड़ के नहीं जाएगी। तो महाराज जी, ये अपने पृथ्वी पे आने का उद्देश्य ये सब छोड़ने के ही लिए हुआ है तो क्या? आप देख लो ना, ये आपको खोजना है, क्योंकि आप भी तो इस पृथ्वी पर आए हो। तो वही जानने के लिए कि अपना आने का क्या उद्देश्य ये है। आपको पता करना है। आपको कोई पता बता देगा। आप किसी व्यक्ति के पास जाओगे, कहोगे मुझे कहाँ जाना है बताओ, वो कहेगा, आप ही से कोई पूछे आके कि मुझे कहाँ जाना है बताओ, तो बता पाओगे? लेकिन अगर वो पता बताए तो बता दोगे कि मुझे मालूम है या तो नहीं मालूम है, 2 में से एक बात। मालूम है तो पता बताओगे, नहीं मालूम है तो कहते हो किसी और से पूछ लो। लेकिन आके सीधा अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मुझे बताओ कहाँ जाना है, तो बता पाओगे ज़िंदगी में? भैया आपको फैसला करना है कि आपको कहाँ जाना है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ पता बताने में, लेकिन ये आपको पता करना है कि आपको जाना कहाँ है। ये मैं नहीं बता सकता, आप बता पाओगे? इसलिए ये आपको पता करना है कि आपको जाना कहाँ है। कोई आपको पता बताएगा, क्योंकि इस दुनिया में आप भी तो आए हो। इस दुनिया में आप भी तो आए हो ना।